हेलो दोस्तों, हाय एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर निशा विद फैमिली में। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी हैबिट और हमारी परवरिश है, ठीक है? मैंने लाइफ़ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, पर सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है? वही सारी चीज़ें व्यवहार के उपरांत हम जैसा व्यवहार करते हैं, हमें ईश्वर उसी प्रकार की कामयाबी, उसी प्रकार के कर्म और उसी प्रकार के कर्मों के फल देते हैं। तो आज की जो नीति है, आज की जो वीडियो है, वो हमारी खुद की करने के ऊपर है। तो आप गौर से सुनिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। देखिए, निशा विद फैमिली चैनल जो है एक मोमेंट नहीं, निशा विद फैमिली। निशा के अंदर बहुत सारे लोग हैं, एक परिवार है, जिनके ऊपर मैं ये सारी वीडियो डालती हूँ। तो आप लोगों को भी अपने नाम के पीछे विद फैमिली लगा लेना चाहिए। देखिए, एक मैच्योरिटी होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारी लाइफ में सक्सेस रखता है, मायने रखता है सक्सेस के लिए, वो होता है हमारा हमारा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस तरीके के लोगों के यहाँ से बिलोंग करते हैं। आज के टाइम पर जो जनरेशन चल रही है, वहाँ पर इंसान को उसके पैसे, उसकी कामयाबी, उसकी शोहरत और उसकी तरक्की यानी उसके पैसे से जज किया जाता है। आज के टाइम से लोग खूबसूरत हैं तो उनकी पूँछ होती है, थोड़ा-सा भी बदसूरत होते हैं, उनकी शक्ल और मतलब बॉडी करता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, दोस्ती रिश्तेदार में सबसे बड़ा मायने रखता है इंसानियत का दौर। वहाँ आप अगर दोस्त हैं और मैं विकलांग, तब मेरा दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे अपने मेरा केयर ही करेंगे, मेरी देखभाल ही करेंगे, मुझे जज करेंगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी फ़िक्र करेंगे, मुझे बताएँगे कि तुम अंदर से क्यों गंदा फ़ील कर रही हो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो एक ये फैमिली का जो मैटर होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। आप पूरे संसार में घूमिए, पूरी दुनिया में कुछ भी करिए, कहीं पर भी रहिए, कुछ भी खाइए, कहीं पर भी घूमिए, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने परिवार में आते हैं, आप अपने घर में आते हैं, अपनों से मिलते हैं, अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों से उनके हाल-चाल पूछते हैं और वो आपसे अपने दुःख बतराते हैं, अपने दुखों को शेयर करते हैं और अपनी हर परेशानी को आपके सामने रखते हैं, तब सुकून मिलता है। तो ये व्यवहार होता है, इंसानियत कहते हैं इसे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग आजकल गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं ना, तो कैटेगरी नहीं, उसका लेवल देख के बनाते हैं। अपनी समस्या, परेशानी या अपनी खूबसूरती नहीं, सामने वाले की प्रेज़ेंटेशन, सामने वाले की खूबसूरती और सामने वाले का बैकग्राउंड देख के बनाते हैं। क्योंकि उनको पता है, आने वाला कल हमारा कैसा है हमें नहीं पता, लेकिन आज जो हमारे साथ रह रहा है वो कैसा होना चाहिए, ये हमें ज़रूर मायने रखता है। ज़िंदगी में जो दोस्त साथ दे जाए, ज़िंदगी में जो लड़की रिश्ता निभा जाए, दुःख में जो लड़की हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहे। अरे! जूते-चप्पल स्वागत है, जवानी जब सर पे आती है तो हज़ारों बेइज़्ज़ती के लिबास ओढ़े हुई होती है, तो आप उनको कैसे उतार सकते हो? उतार सकते हैं? नहीं। आप लड़कियाँ भी ख़ास करके एक चीज़ समझ लें, उनकी जब एज मैच्योर से भी कम होती है या मान लीजिए मतलब लव लाइफ में जब वो कदम रखती हैं, तो पहले ही इज़्ज़त के ऊपर इतने बेइज़्ज़ती वाले कपड़े धारण कर लेती हैं कि उन्हें वो चाहकर भी नहीं उतार सकती हैं। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप गलत हो या सही? आपको अपने निर्णय पे भरोसा होना चाहिए। मैंने हज़ारों लड़कियों को देखा है, वो लड़कों को सिर्फ़ पैसे से जज करती हैं। अगर सामने वाले के किसी बॉयफ्रेंड ने उसको टेडी दिया है या कपड़े दिलाए हैं, तो वो उसके लिए बेस्ट हो गया और तुम्हारा बंदा या तुम्हारे भाई या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए थोड़ी डाँट है, फटकार है और लिहाज़ा और प्यार है और उनकी मतलब नहीं है उनकी इतनी अफोर्डिंग कि वो आपको कपड़े दिला सकें, आपको टेडी दिला सकें, आपकी हर फ़रमाइश पूरी कर सकें, तो क्या वो इंसान गलत हो जाता है? नहीं।
वो गलत नहीं होता, सिर्फ मजबूर होता है। और मजबूरी का किसी भी जात-पात, इंसान और उसकी दुनिया से कोई नाता नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को देखा है, हज़ारों लोगों की दुनिया देखी है मैंने। अगर वो खूबसूरत है, हॉट है, वॉट है, मॉडल है, तो उसकी इज़्ज़त होती है। आप अपने ही परिवार में ले लीजिए, परिवार जो होता है, सम्मान जो होता है, वो बड़े हक से मिलता है। आपको सिर्फ़ 2 ही जगह सम्मान मिलेगा। एक तो आपके परिवार में, जब आपकी मजबूरी की कदर होगी, जहाँ आपकी बेबसी और लाचारी की कदर होगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माता-पिता। तीसरी दूसरा आपका खुद का प्यार, अगर सत्य है, स्वच्छ है और मन से तर्पण है, कोई आपको बेनता विकलांग, बुजुर्ग लोगों को देखा है जिनके पास अरबों-खरबों की अपनी औलाद से 4 बात तो ये काहे की इंसानियत, काहे के रिश्ते घर बनता है अपने इस्तेमाल अपनी हवस के लिए या अपने किसी रिलेशन के लिए आपने उसको यूज़ किया है और किसी आपने बहुत सारा प्यार देके उसकी खूबसूरती को जज करके छोड़ दिया है, तो उस पर क्या जैसा करोगे वैसा भरोगे ये सब जगह होता है। लेकिन नियति कह तो देती है जैसा करोगे वैसा भरोगे जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत गारंटी के साथ सीखी है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगने को डबल उससे ज़्यादा मिलता है। इंसान ये वो नहीं देता जिस इंसान के वो परमात्मा, वो कुदरत देती है, जिसके दायरे में, जिसके फैसले में, जिसकी नियति के विरुद्ध चलकर आप ये तो ना करते हो। तो मेरा सिर्फ़ उन लोगों से इतना ही कहना है कि व्यवहार ऐसा रखो कि 4 देख के आपकी तारीफ़ करें और इंसानियत इतनी रखो कि खुद लोग चल के आपके दरवाजे पर खड़े हो जाएँ। प्यार में शिकवे, गिले और शिकायत एक-दूसरे से हमेशा रहती हैं, पर मजबूती और और आपके रिश्ते के पर्दे तक को ना हिला पाए। यही सबसे बड़ा दायरा है, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। लड़की तो घर वाले, परिवार वाले और महबूब के रिश्तेदार भी मान जाते हैं। लेकिन अगर वहीं लड़की या लड़का अपनी बेबसी और मजबूती से अगर किसी को चाह रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को चाहे या ना चाहे। इसलिए हम जो भी करते हैं, वो हमें कहीं न कहीं कायनात हमेशा मिलता है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं कि मैंने आज ये किया है तो कल भोगने को नहीं मिलेगा, मिलेगा। की आत्मा दुखाई है, उनके मतलब आत्माओं को दुखी किया है, उनके आँसू बहे हैं तो उनका इल्ज़ाम, उनकी सज़ा और उनका आपका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। ये हकीकत ज़िंदगी भर का गम दे जाता है, क्योंकि जिसकी तकदीर पर गुज़रती है, उसको आता है ऊपर वाले से। इस बात को आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि बिगड़ी वहीं बनती है जहाँ आप किसी के लायक हो ही रही है ना। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत लोगों को देखा है, खुद खा रहे हैं, दूसरों को पूछते तक नहीं हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, पहले खुद खा के रेडी होके निकल लेती हैं। आजकल बहुत जनरेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बहू-बेटियाँ सब एक समान है ना? लेकिन एक मेलोडी दे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो नेचर होता है ना, वो एक-दूसरे पे इतना ट्रस्टी होना चाहिए। क्या आप बॉयफ्रेंड की फैमिली के लिए भी करती हैं ना, तो आपसे ज़्यादा आपके बॉयफ्रेंड को खुशी होनी चाहिए। आप शिद्दत से करिए, चाहत से करिए, बेरुखी और बेनवाबी तो सबके साथ होती है। आप इस उम्मीद से ना करिए कि ये कल हमारे साथ रहेगा नहीं। अगर आपने किसी का हाथ थामा है कि हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर बिगड़ी बन जाएगी। इसीलिए इंसान को अपनी कायनात से ज़्यादा, अपने भाव से ज़्यादा, अपनी नियति, अपनी करनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, धोखा ना करें और कभी किसी बुजुर्ग या पड़ोसी या गरीब को ना सताएं, क्योंकि हाय पत्थर को तोड़ के चूरा कर देती हैं, पत्थर में 4 चांद लगाने की जगह मल्लम और सीमेंट लगवा देती हैं। मलहम तो गांवों पर लगता है, वो छत के ऊपर से सीमेंट छोड़ा देती। तो इंसान की बिगड़ी तो फिर एक हवा का झोंका है जो कभी भी बिगड़ सकता है और कभी भी सुधर सकता है। इसलिए हमेशा अच्छी बुरी बातों का ध्यान रखें। आज की वीडियो